हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की वीडियो में स्वागत है। और आज हम आपके साथ कान्हा और किशोरी की फुल डेली रूटीन वीडियो शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। साथ में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले सुबह बहुत ही प्यार से किशोरी और कान्हा को उठाना चाहिए। आजकल तो ठंडी भी चल रही है, उस हिसाब से बहुत ही प्यार से बच्चों की तरह हमें अपने ठाकुर जी हो, कान्हा है, लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार से उठाना चाहिए। और देख सकते हो मैंने बहुत ही प्यार से सबसे पहले मैंने किशोरी जी को आज उठाया है, उसके बाद अपने लाडले को उठा रही हूँ। और दोनों बच्चों की सुबह हो गई है। और सबसे पहले मैं उठाने के बाद कैप लगा रही हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने दोनों बच्चों को कैप लगा दिया है। और उसके बाद थोड़ी देर बात करती हूँ, और बात करने के बाद कान्हा और किशोरी को जल पिलाती हूँ। सुबह सबसे पहले मैं उठाती हूँ, उठाने के बाद ही मैं सबसे पहले जल पिलाती हूँ। और जब से हमारे कान्हा घर आए हैं अपने, तब से यही रूटीन फॉलो हो रही है। तो वही मैं डेली ही रूटीन फॉलो करती हूँ। तो ये मैंने जल पिलाया, और देख सकते हो कान्हा और किशोरी बहुत ही मन से इतने खुश रहते हैं कि देख के लगता है कि हाँ, हमारे कान्हा और किशोरी हमारी सेवा से प्रसन्न है। उसके बाद मैं इधर थोड़ी देर बातें करती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ कान्हा के लिए गुनगुना पानी करने। तो सबसे पहले मैं पानी को गुनगुना करूँगी, साथ में जल में ही थोड़ा सा गंगा जल डालूँगी। और गंगा जल डाली, इसके बाद इधर मैंने पानी गुनगुना किया और इधर आ गई। और सबसे पहले मैंने कान्हा को लिया और कान्हा की पोशाक निकाल रही थी स्नान करवाने के लिए। और देख सकते हो थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार। उसके बाद बहुत ही प्यार से मैं कान्हा को स्नान करवाती हूँ। और लग रहा है अल्लाह का आज स्नान करने का मन नहीं है, तो बहुत नखरे करने के बाद उसके बाद ही स्वेटर उतारते हैं। तो ये मैंने उनके नज़रिया पहने हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद मैं बहुत ही प्यार से राधा रानी के मंत्रों के साथ मैं कान्हा को स्नान करवा रही हूँ। और देख सकते हो कान्हा के फेस की स्माइल बहुत ही प्यारी है, बहुत। और ये देख सकते हो मैंने कान्हा को जल्दी ही स्नान करवाई। उसके बाद मैं पास में रखी हुई थी रुमाल, जो कि मैं कान्हा का पानी पोंछने के लिए। और सबसे पहले मैंने कान्हा को लिया और देख सकते हो बहुत ही प्यार से मैंने कान्हा के फेस साफ किए। और सच बताऊं तो मैं हीटर भी सामने से ही जलाई हुई थी। आप लोगों को पता, आंखों में पता ही चल रहा होगा, क्योंकि वो कान्हा को ठंड ना लगे, इसी वजह से मैं पास में हीटर भी जला के रखी हुई हूँ। तो थोड़ा ठंडा है। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आज कौन सा पहनाऊँ। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। फिर मैंने सोचा आज इसको नहीं, इसको पहनाती हूँ। ये भी बहुत ही प्यारा, अभी ये न्यू बना है और इसको मैंने 1 या 2 बार पहना चुकी थी। और फिर मैं पहनाने जा रही थी ये कान्हा को, और मुझे लग रहा था थोड़ा सा टाइट पड़ रहा है, तो फिर मैं उनको उनके नज़रिया भी निकाल दे रही थी कि अभी पहना दूँगी। और उसके बाद मैं देख रही थी तो मुझे लगा छोटा हो गया है क्या, लेकिन पीछे से पहना रही थी तो हो जा रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं पीछे से ही पहना दूंगी। लेकिन फिर मैंने एक और अभी बनवाई थी बहुत ही प्यारी पोशाक, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा लल्ला के फेस पे देख लेती हूँ कैसा लगता है। और सच में ये येलो पोशाक है, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सच में मेरा फेवरेट था, बहुत ही प्यारा। मैं
जैसे ही सोचती थी कि मैं अपने कान्हा को ऐसे पोशाक पहनाऊंगी, सेम वैसे ही बना है। और सच बताऊं तो ये देख के बहुत ही खुशी होती है। ये देखो, एकदम सेम नाप का कुर्ता पजामा बना हुआ था और बहुत ही प्यारा था। फिर मैंने कहा अभी लल्ला इसको निकाल दो, आप आपको पहनाएंगे 14 तारीख को। उसके साथ ही फिर मैंने कान्हा को ये पहना रही थी। और ये भी आज न्यू ही बना हुआ है, मैंने अभी कान्हा को नहीं पहनाया है, पहली बार पहना रही हूँ। उसके बाद मन में आया क्यों ना, ये तो ऊन है थोड़ा सा फैलेगा, तो क्यों ना कान्हा को मैं सीधे तरह से ही पहना दूँ। तो उसके बाद लल्ला ने पहन लिया बहुत ही प्यार से, फिर मैंने सीधा पहना दिया और सच में बहुत ही अच्छा लगा। और स्वेटर सच में बहुत ही अच्छा है। जिनसे मैं बनवाती हूँ, मतलब 2-3 लोगों से बनवाती हूँ, और ऐसा होता है ना कि अभी तक ना मेरे मन नहीं आ रहा था, लेकिन जो मैंने येलो वाला पहनाया ना, वो मेरे मन आ गया कि नहीं बहुत ही प्यारा है, तो मैं यही वाला पहनाऊँगी। और ऐसे ही मैं अपनी कान्हा की और किशोरी की डेली सेवा करती हूँ। और जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाती, तब तक मैं कान्हा और किशोरी की, चाहे पोशाक पहनाने की हो, जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ अब लाला को पसंद आ गया है या किशोरी जी को, तो मैं पहना के भी वो पोशाक निकाल देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि फिर मैं जब लाला का फेस देखती हूँ, जो स्माइल देखती हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है कि नहीं, आज का पोशाक लाला को बहुत पसंद आया है और लाला यही पोशाक पहनना चाहते हैं, तो फिर वही मैं पहनाती हूँ। और ये देखो मेरा बेटा तैयार हो गया है पहन के, साथ ही मैं मोजे भी पहना देती हूँ। तो ये मोजे जो मैंने फर्स्ट पोशाक पहन दिखा रही थी उसका है, और इसमें से तो फिर मैंने वही पहना दिया। हम क्या, ठंडा है, मैचिंग का कोई नहीं है इसमें से, सिर्फ शर्ट और पैजामा बना हुआ था, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, यही पहना देती हूँ। और आप देख सकते हो कितना प्यारा। उसके बाद मैंने ना जो निकाली हुई थी नज़रिया, और वो तो मैंने पहना रही हूँ उनके साथ, नज़रिया और उनकी धागा। और आज बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। और ऐसे ही हम अपने कान्हा का डेली रूटीन और आपके साथ आज सुबह से रात्रि तक की सेवा रूटीन शेयर करने वाले हैं। और सच बताऊँ तो जो सुबह का होता है श्रृंगार सेवा, उसी में बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि हमें सुबह उठाना है, फिर उसके बाद स्नान करवाना, श्रृंगार करना, तो इसमें कुछ ज़्यादा मुझे टाइम लगता है। उसके बाद चाहे भोग के लिए हो और सेवाओं के लिए हो, तो उसमें थोड़ी कम सेवा मतलब कुछ कम टाइम लगता है, सेवा तो उतना ही होता है। उसके बाद मैंने ज्वेलरी पहनाई, बैजंती माला पहनाई, और आज मुझे पहनाने का मन था कान्हा को मुकुट, जो कि मुकुट सच में मुझे बहुत ही पहनाने का मन था। तो मैं मुकुट देख रही थी, कान्हा की सिल्वर वाली मुकुट कहाँ है, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही थी। और मैं बहुत दौड़ी, फिर मुझे लगा कहाँ चली गई, कोई ले तो नहीं गया। फिर मुझे लगा कि मेरे घर पे तो कोई आता ही नहीं है, और कोई आएगा ही नहीं तो लेके कैसे जाएगा। और फिर मैंने ढूंढा कहाँ रख दी हूँ मैं, तब जाके मुझे मिला, और बहुत ही देर बाद मिला। उसके बाद मैंने ढूंढते ढूंढते मुझे कान्हा के और भी मोजे मिल गए, तो मैंने कहा मोजे पहना देती हूँ। और सच में बहुत ही ज़्यादा दिल्ली में ठंड पड़ रही है, और आज थोड़ा सा मेरा गला भी नहीं सही है, थोड़ा बैठा हुआ है, तो ऐसी आज आपको आवाज़ आ रही होगी।
और देख सकते हो बहुत ही प्यार से फिर कान्हा ने कुछ देर बाद अपने से ही पहन लिया। और देख सकते हो आज कान्हा कितने खुश हैं। और उसके बाद मैंने बाल पहनाई। और सच बताऊं तो हमारे घर पे कान्हा की सेवा मैं करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं और कान्हा की मासी करती हैं। क्योंकि जब कुछ वैसे टाइम चलते हैं तब उस टाइम कान्हा की मासी कर देती हैं। लेकिन कान्हा हमारे ये 3 लोगों की सेवा के अलावा मुझे मन से ऐसा फील होता है कि नहीं, और कान्हा को किसी की सेवा ऐसे नहीं चाहिए होती। पता नहीं मेरे मन में आता है ऐसा कि क्या कान्हा को बस हमारी सेवा ही भाती है। और पता नहीं ऐसे ऐसे माइंड पे आते रहते हैं। अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। सच में मेरे मन में ही ऐसे क्यों आता है कि नहीं, कान्हा को बस कुछ लोगों के ही सेवा मेरे घर पे पसंद आती है। और उसी के साथ हमारे कान्हा का श्रृंगार हो गया है कंप्लीट। और बहुत ही प्यारा मेरा बच्चा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फिर मैं तो कान्हा को अब लगाऊंगी इत्र। वो भी थोड़ा सा मैंने लगाया है कान्हा को इत्र। और फिर मैंने उतारी नजरिया, फिर दिखाया दर्पण। और इसी के साथ कान्हा का हो गया श्रृंगार कंप्लीट। तो आपको पास से दिखा रही हूँ कि आज का कान्हा का श्रृंगार कैसा हुआ है और कैसा लग रहा है। साथ में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। और ये है आज मेरे लाडले का श्रृंगार। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग कान्हा के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। और सच में बहुत ही प्यारा आज का श्रृंगार हुआ है। फाइनली मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा? उसके बाद मैंने झूले में बैठा दिया। फिर इधर मैं आ गई अपनी लाडो रानी की सेवा करने। तो थोड़ी सी मैंने उनसे प्यारी की। और मैं अब स्नान करवाऊंगी तो कैप निकाल दिया था। और बहुत ही प्यार से मैंने अपनी किशोरी जी से थोड़ी सी बातें की, मस्ती किया। और देख सकते हो कितनी खुश हो जाती है हमारी किशोरी जी। तो फिर मैं इधर स्नान करवा चुकी हूँ। और ये भी पोशाक बहुत ही प्यारा है। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप कान्हा और किशोरी के विंटर कलेक्शन दिखाइए। क्योंकि मैंने कान्हा की गर्मियों की कलेक्शन दिखाई थी। तो मैंने सोचा अभी भी आ रहे हैं मैं कमेंट, तो अगर आप लोगों को कान्हा और किशोरी की विंटर कलेक्शन देखनी है तो कमेंट करिए। अगर 30-40 कमेंट आ गए तो मैं आपको एक वीडियो में कान्हा और किशोरी की विंटर कलेक्शन दिखाएंगे, जो कि एक से बढ़ के एक प्यारे प्यारे पोशाक हैं और बहुत ही प्यारे हैं। जो आज हमारी किशोरी जी पहनी हुई हैं, ऐसे देख सकते हो, जो कि बहुत प्यारी है, पूरी बाजू से लगा हुआ है और बहुत ही प्यारा लगता है। और उसी के साथ मैं ये ज्वेलरी पहना रही थी, लेकिन मुझे ज्वेलरी कुछ अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा नहीं, ये ज्वेलरी मैं नहीं पहनाऊँगी, दूसरी देखती हूँ, दूसरी पसंद आ जाएगी। फिर मैंने ये लिया नॉर्मल सा, और ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा क्यों ना यही पहना देती हूँ। और ये देखो मैचिंग के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फिर ये है इसी के साथ मैचिंग चुनरी, जो कि मैं सोच रही थी कि कैसे पहनाऊँ। और सच में बताऊँ तो सुबह का जो श्रृंगार टाइम होता है ना, उसमें मेरे दोनों बच्चे इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि मैं सच में समझ नहीं पाती हूँ कि क्या पहनाऊँ, क्या ना पहनाऊँ, इसको पहनाऊँ, उसको पहनाऊँ। मतलब ऐसा कंफ्यूजन होता है ना कि पता नहीं चलता। फिर लास्ट में
आता है कि नहीं यही पहना देते हैं। और ये उनकी ज्वेलरियाँ हैं जो कि बहुत सारी होती है और फिर सोचती हूँ कौन सी पहनाऊँ। और उसी के साथ मैं ये उनकी सबसे पहले कंगन पहना रही थी और अब ये है उनकी प्यारी सी नथ, जो कि मेरी तो फेवरेट है ही। हमारी किशोरी जी की भी ये नथ फेवरेट है और बहुत ही प्यारी लगती है। और फिर अब बाल पहनाएंगे। बाल के बाद आज बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करने का मन था। वैसे मैं डेली ही करती हूँ लेकिन आज एकदम से जैसे विंटर वाली श्रृंगार होती है ना, वैसे करने का मन था। तो मैं ना सबसे पहले ही सोचा था कि आज ऐसे पहनाऊंगी। और आजकल मैं कैप पहना रही थी तो मैंने कहा थोड़ा हीटर में चला के रख दूंगी, लेकिन आज बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करूंगी मैं। और ये देख सकते हो फिर मैंने गुलाब पहनाया और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं गर्मियों में डेली पहनाती थी, लेकिन अब ठंडी आ गई है तो कैप लगाती हैं। कैप से मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं पहना रही थी। लेकिन आज सच में मेरा मन कर रहा था या किशोरी जी का मन कर रहा था तो वो खुद ही मेरे सामने आ गया तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आज इसी को पहनाती हूँ। और हमारी लाडो रानी की जो भी मन में आए वो उन मेरे सर आँखों पे। तो देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही क्यूट लग रही है और बहुत ही प्यारा आज का श्रृंगार भी हुआ है। और ये पोशाक कान्हा के जैसे न्यू आज पहने हुए हैं, वैसे ही हमारी किशोरी जी भी आज न्यू पोशाक पहनी हुई हैं। और अभी तो मैं जितना मतलब बनवा भी रही हूँ। मैंने 2 लोगों को और भी बोला है कि जल्दी जल्दी बना दो हमारी किशोरी के लिए भी। और जैसे मैंने सेम अपना कान्हा के लिए बनवाया वैसे ही किशोरी के लिए भी बनवा रही हूँ कि जल्दी से आप बना दो। और ये इधर मैं देख रही थी किशोरी की मांग टीका, जो कि मुझे लग रहा था कि मिल ही नहीं रही है और कहाँ मैंने रख दिया कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मुझे ये वाली मांग टीका मिली जो कि ये भी बहुत ही प्यारी है। तो मैंने कहा क्यों ना आज ही यही पहना देती हूँ। तो ये मैंने पहना दिया मांग टीका। फिर भी मैंने ढूंढ रही थी कि कहाँ रखी, लेकिन और इतनी सारी मांग टीके हैं फिर भी मिली ही नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं रख देती हूँ और दोपहर में खाली होके आराम से देख लूँगी। उसके बाद फिर मैं वो करूँगी। इधर मैंने चुनरी उड़ा दिया है और किशोरी जी को भी मैंने थोड़े से पोशाक में इत्र लगाए, हाथों में इत्र लगाए। और देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी किशोरी जी लग रही हैं। उसके साथ मैंने फिर दर्पण दिखाई तो पता चला कि नथ तो गिर गया है, क्योंकि जो इसमें गोंद है ना थोड़ा सा बहुत दिनों का हो गया है ना तो थोड़ा कम हो गया है। उसके बाद ये देख सकते हो आज की श्रृंगार कंप्लीट और दोनों बच्चों की बहुत ही प्यारी आज की श्रृंगार हुई थी। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको पास से, तो पास से भी दिखा देती हूँ, देख लो आप लोग भी कितनी प्यारी लग रही है। सच में बहुत ही क्यूट लग रही हैं। और ऐसे श्रृंगार करने के बाद ही नज़र उतारने का मन करता है, क्योंकि ये फिर लगता है कि नज़र ना लगे, हमारी किशोरी को नज़र ना लगे। फिर मैंने साथ में बैठाया दोनों बच्चों को, ये देखो।
तो मुझे लगा कहीं कुछ लग गया क्या कान्हा के आँख में। फिर पता चला कि अरे नहीं, वो तो मैंने जो हीटर जलाया है उसकी आँखों में आ रही है। और ये है आज का और फिर मैं पहले तो टेबल पे बैठाई हुई थी, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने झूला में ही बैठा दिया था। उसके बाद आज भोग में सुबह का भोग था जो कि फ्रूट था, और इधर कान्हा को चॉकलेट खाने का मन था तो मैंने लाई थी, तो मैंने कहा कान्हा को खिला दो। और फिर दोपहर के लंच में मैंने सोचा क्यों ना आज कान्हा को पोहा बना के खिलाया जाए, तो ये मैंने सादा पोहा बनाया था, तो ये मैं अब कान्हा को भोग में खिलाऊंगी। और उसके बाद आज कुछ और सोचा है कान्हा के लिए भोग में बनाने को। तो सबसे पहले मैं यही सोच रही हूँ कि पोहा खिला देती हूँ, तो ये मैं लेके जा रही हूँ और अपने लाडले को बहुत ही प्यार से खिलाने वाली हूँ। तो ये है हमारे कान्हा को मैंने आज पोहे का भोग लगाया, और कितने प्यारे लग रहे हैं। आज का श्रृंगार बहुत ही प्यारा हुआ है। और फिर मैं इधर आ गई थी, आज मैं आलू उबाल ली थी, उसके बाद मैं छील रही थी क्योंकि आज मुझे कुछ कान्हा के लिए स्पेशल बनाना था, उसी की तैयारी चल रही है और बहुत ही जल्दी मैं बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। और ऐसे ही मेरा डेली का रूटीन होता है कान्हा और किशोरी के लिए, और पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई हमारी, और सेवा में लगे लगे मन भी लग जाता है और दिन भी बीत जाता है, और सच में लास्ट में बहुत ही अंदर से खुशी होती है। तो ऐसी चीज़ें करने से सच में आप भी मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और इधर फिर मैंने आलू को कर लिया था, और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ जीरा, हल्दी, अजवाइन, सरसों का शुद्ध तेल और थोड़ी सी सब्जी मसाला और एक मिर्ची मैंने काटा था। मैंने कहा आज मैं सिर्फ कान्हा के हिसाब से बनाऊंगी, वही चीज़ें खाऊंगी। तो ये मैंने सिर्फ एक मिर्ची, अजवाइन, जीरा, यही चीज़ें मैंने डाली थी। और ये देखो, और सच में जब मैंने बना उसके बाद आलू को मिक्स कर करके डालना है, क्योंकि आलू मैंने काटे नहीं है, तो उसमें हाथ से दबा के डालेंगे तो ये होगा अच्छे से भुंजेगा। इसी वजह से मैं आलू को हाथों के द्वारा मसाज, मतलब ऐसा होता है कि दबा दबा के डाल रही थी, जिससे अच्छे से आलू भी भुंजेगा और अच्छा बनेगा। तो ये हमारा आलू हो गया है। मैं जितना था आलू मैंने सारी आलू का वो कर दिया। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी सब्जी मसाला। ये भी सब्जी मसाला जो कि सिर्फ मसाला है, इसमें और चीज़ें ना हो, जैसे लहसुन प्याज का भी पेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने ना डाल के बस थोड़ा सा सब्जी मसाला और थोड़ा सा सेंधा नमक, और मैं कान्हा के भोग के लिए यही यूज़ करती हूँ। जब से लाला अपने घर आए हुए हैं तब से मैं सिर्फ कान्हा के लिए जो नमक यूज़ करती हूँ वो सेंधा ही करती हूँ। और इधर मैं आलू को अब भून रही थी, और भून के ये मेरा आलू तैयार हो गया है। तो आलू तैयार हो गया इधर, तो मैं बंद कर दी। उसके बाद बेसन लिया, बेसन में पानी डाल के थोड़ा पेस्ट बनाऊंगी, जो कि गाढ़ा पेस्ट होगा, तभी हमारे टिक्की उसमें बेसन में ऐड होंगे। तो मैंने
इधर देख सकते हो चला दिया है बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद मैं थोड़ा सा 5 से 10 मिनट ढक के रखेंगे जिससे थोड़ा सा अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद फिर हम बनाएंगे टिकिया। तो इधर मैंने वो कर दिया था इधर बेसन को, और इधर मैं टिकिया बना रही थी। ये देखो आलू की छोटी छोटी टिकिया बनाती हूँ। तो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि फिर कोई जल्दी थी नहीं, क्योंकि जल्दी बना तो रही थी, लेकिन ये था कि कान्हा को अभी पोहा खिलाई थी सुबह सुबह, तो मुझे लगा थोड़ा टाइम हो जाएगा। इधर मैंने सादे टमाटर की चटनी बनाई थी और ये हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई थी। और मैं ऐसे बेसन में डुबकी लगवा के और ये फिर तलूँगी। तो ऐसे ही मैं घर पे अपनी टिक्कियाँ बनाती हूँ एमपी स्टाइल में। और एकदम से टिकिया डालो, उसको डुबकाओ, उसके बाद फिर तलो। तो ये हमारी टिकिया बन के रेडी हो जाएगी। और कोई कभी जब पहली बार मतलब पहला डालो तो थोड़ा सा उसमें चिपक जाता है। इससे पहले मैं इधर कान्हा के लिए थाली लगाने लगी थी। और ये होता है थोड़ा सा जब पहली बार काढ़ो तो थोड़ा मेरे से चिपक जाता है, लेकिन ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा बना हुआ था, ब्राउन मतलब कलर के साथ टेस्टी भी। मुझे ऐसा लगता है जैसे कान्हा के नाम से बनाओ तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये मैं कान्हा के लिए थाली भी लगा रही थी। और ये आ गए हैं हमारे राजा बेटा का भोग। और तो मैं दोनों बच्चों को भोग लगाऊंगी। और उसके बाद ये शाम का टाइम आ गया था, जो कि देख सकते हो कितने प्यार से बैठे हुए हैं हमारे दोनों बच्चे और बहुत ही खुश लग रहे हैं। और देख सकते हो आप लोग, फिर मैं शाम को लगाई हुई थी ड्राई फ्रूट। और अब है रात्रि का टाइम हो गया था 8:30। तो मैं कान्हा और किशोरी को 8:30 तक ही सुलाती हूँ। तो मैंने उनके श्रृंगार कम करने शुरू कर दिए क्योंकि आराम से सोएंगे। और देख सकते हो कितने खुश है, सच में श्रृंगार कम करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम भी श्रृंगार करके नहीं सो सकते क्योंकि ऐसे में अच्छा नहीं लगता। और कितने प्यारे लगते हैं, उसके साथ ही मैंने श्रृंगार कम किए और फिर उनके प्यारे प्यारे से कैप लगा दिए क्योंकि सच में ठंड बहुत ज़्यादा है और रात्रि का टाइम भी है। तो मैंने कहा अब कैप लगा देती हूँ। है मेरी किशोरी जी कितनी क्यूट लग रही हैं। और सच में ऐसे ही प्यार 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 से पूरा दिन बीत जाता है, पता नहीं चलता। बस इनकी भक्ति में ऐसे ही दिन बीतते रहें। थोड़े सपने हैं उनको भी पूरा कर दे, थोड़ा टूटे हैं उनको भी सही कर दे। बस इसी उम्मीद के साथ सेवा भक्ति में लगे रहो। आज नहीं तो कल पूरा करेंगे जो आपके लायक होगा। यही सोच के साथ प्रेमानंद बाबा की वीडियो देखते रहते हैं और ऐसे ही हमारा दिन बीत जाता है। और अब है रात्रि टाइम, तो फिर मैंने दूध को गुनगुना किया। उसके बाद अपनी कान्हा और किशोरी के लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने कान्हा को पिलाया, उसके बाद अपनी लाडो रानी को। और आज मैं रुमाल लगाना भूल गई थी, तो आप देख सकते हो कैसे अपने पोशाक में गिरा रहे हैं दोनों बच्चे नटखट।
और पोशाक में ऐसे ही गिरा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों मैंने रुमाल नहीं लगाया, फिर मैंने कहा अभी पिला रही हूँ तो अभी पिला ही देती हूँ, कितना गिराएंगे, थोड़ा बहुत ही गिराएंगे। और ये देख सकते हो फिर भी मैंने उनको दूध पिला दिया। और उसके बाद मैं उठी, रुमाल ली और सबसे पहले मैंने तो कपड़े को साफ़ किया, उसके बाद फेस साफ़ किया और बहुत ही प्यार से देख सकते हो। और ये फिर मैंने पिलाया जल। और जल पिलाने के बाद थोड़ी देर बैठे हुए थे और इधर मैंने सोचा क्यों ना मैं बिस्तर लगा देती हूँ। तो ये प्यारा सा कान्हा और किशोरी का बिस्तर लग गया था, बंसी लल्ला के पास में मैंने रख दिया था। और उसके बाद अब मैं सुलाने के लिए सोच रही थी कि अब सुला देती हूँ। तो सबसे पहले आज मैं अपनी लाडो रानी को सुला रही हूँ। और ये देख सकते हो फिर मैंने कान्हा को लेके आई। और ऐसा होता है हमेशा सबसे पहले कान्हा ही लेटते हैं, लेकिन आज मैंने सबसे पहले किशोरी जी को लेटाया। उसके बाद ये है लाडले लाडेसर, मेरा जिगर का छल्ला, बहुत सारे मैंने इनको प्यार से बुलाती हूँ। तो ये देखो दोनों बच्चे बहुत ही प्यार से आराम से लेटे हुए हैं। अब ये सोएंगे और मैं अब इनके लिए कंबल लेके आ रही हूँ। तो कंबल उड़ाऊंगी और प्यार से दोनों बच्चों लेटेंगे। और ये जो कंबल है ना सच में बेबी कंबल है। और आजकल इतनी ठंड पड़ रही है ना कि जब मैं मार्केट गई और अच्छा मिला नहीं तो मैंने यही लेके आई। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। साथ राधे राधे।